स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दासर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैटिक्स, और स्टैटिक्स में डिस्कस करेंगे डेटा टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन। दोस्तों, बीपीएससी मेंस में स्टैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग सभी को जानते हैं, और यही एकमात्र ऐसा सेशन है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर स्टैटिक्स वाला पोर्शन अगर आप स्ट्रांग कर लेते हैं तो आप बहुत बढ़िया स्कोर ला सकते हैं, अपना मेंस में स्कोर बेहतर कर सकते हैं, अपना रैंक अच्छा करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये पोर्शन स्टैट्स। अब क्वेश्चन उठता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, मैथ्स छूटा हुआ है और बचपन से ही मैथ्स से डर लगता है, तो क्या वो लोग स्कोर कर पाएंगे? तो दोस्तों, यहां पर सबसे मेन मुद्दा वाला बात यह है कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल कैसा है ना। यहां पर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, अप्रोच बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है ना। कोई आप बैंक का एग्जाम दे नहीं रहे हैं कि आपको 5 सेकंड 10 सेकंड में शॉर्टकट्स बनाना है, क्वेश्चन देखने के साथ आंसर कर देना है, वो यहां पर फंडा है नहीं। आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा आंसर करने के लिए, बट यू मस्ट हैव अप्रोप्रिएट आइडिया, है ना, लॉजिकल अप्रोच, है ना, और प्रैक्टिस, जिससे आप क्या कर पाएंगे, क्वेश्चंस को आसानी से डील कर पाएंगे। आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, या फिर आपका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है अगर आप इस सेक्शन को अच्छे से समझ लीजिएगा। तो आज का सेशन आप अटेंड कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा, आपको अच्छा लगेगा, आपको ऐसा फील होगा कि ये सेशन में भी, इस सेक्शन में भी आप 100% स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो स्टैट्स का पोर्शन होता है ना, ये आसान होता है ना, बट लॉजिकल है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इसका ट्रिक्स एंड टेक्निक को, कॉन्सेप्ट को, कैसे क्वेश्चन को डील करते हैं इस चीज को। आज हमारा लेक्चर 3 है, इससे पहले 2 लेक्चर ऑलरेडी आप लोगों के लिए इसी चैनल पर अपलोड कर चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑलरेडी आज का भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपको बता दें जो लेक्चर 1 था वो इससे थोड़ा सा एडवांस था, बट इसी पर बेस्ड लेक्चर 3 भी है ना। यानी कि ये आपको इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में जो सिमिलरिटी दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली इस चीज को बता रहा है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड करते हैं तो बीपीएससी में स्टैट्स में स्कोर करना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लीजिए, है ना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है कि अगर आप हर एक टाइप के क्वेश्चंस को बनाना सीख जाते हैं तो आप याद रखिएगा, आप आसानी से मैक्सिमम स्कोर कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस वही रहेगा, फॉर्मेशन वही रहेगा, रिप्रेजेंटेशन चेंज होगा, किसी में कुछ कुछ अलग तरीका से लिखता है, किसी में अलग तरीका से लिखता है ना, बट अगर आपको आइडिया है तो आप एग्जाम में बना करके आइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज एक बेहतरीन क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं स्टैट्स में, आपको मजा आ जाएगा, है ना, और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। डियर फ्रेंड्स, ये हमारा क्लास 3 है बीपीएससी मेंस स्टैटिक्स के लिए, है ना। बहुत जबरदस्त, शानदार, मजेदार चैप्टर सेशन है ये, है ना। इसे आप लास्ट तक अटेंड कीजिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बूस्टअप होगा, है ना। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है, बोल रहा है किसी प्रस्ताव के ध्यान दीजिएगा, बोल क्या रहा है क्वेश्चन में, किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत संग्रह के आयोजन में 1407 पुरुष और 1072 महिलाओं ने भाग लिया, है ना। कितने महिला पुरुष? 1407, और महिला कितना? 1072 भाग लिया। मतगणना का बात हो रहा है, किस चीज का बात हो रहा है? मतगणना का बात हो रहा है। और मतदाता वर्ग में 2 प्रकार के मतदाता हैं, एक पुरुष है और एक महिला है। क्वेश्चन को समझिए, कैसे आप टेबल फॉर्म कीजिएगा इस पर भी दिमाग लगाते चलिए, है ना। इसी चीज को बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर आप लेक्चर 1 अगर कर चुके होंगे तो आपको ये बहुत जल्दी क्लिक करेगा, क्योंकि उससे ये इजी क्वेश्चन है। अगर वो लेवल 3 था लेक्चर 1, तो ये लेवल 1 to 2 है, यानी कि मॉडरेट लेवल में आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि यहाँ पर मैथ्स, स्पेशल मैथ्स का आइडिया का जरूरत है ना, क्योंकि आपको हम बहुत आसानी से बता रहे हैं एक एक चीज को, और साथ में
जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन के साथ ही बताएंगे, है ना, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर तो एक चीज बात हो रहा है कि मतदाता वर्ग दो प्रकार के हैं, एक पुरुष है एक महिला है ना। पुरुष है 1407 और महिला है 1072। प्रस्ताव के पक्ष में 1206 व्यक्तियों ने अपना मत दिया, जिनमें से 737 पुरुष थे। यानी कि एक अलग भाग बनाना पड़ेगा जिसमें होगा प्रस्ताव के पक्ष में मत, है ना, एक दूसरा बनाना पड़ेगा प्रस्ताव के विपक्ष में मत, ठीक है। यानी पक्ष और विपक्ष दोनों टेबल में डालना पड़ेगा। कुल मिलाकर 938 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया और 201 महिलाएं तटस्थ रही। यानी कि पुरुष मतदाता बनाया आपने, एक बनाइए पुरुष का टेबल, एक बनाइए फीमेल का टेबल, महिला का टेबल, एक बनाइए मतदाता पक्ष में, एक मतदाता विपक्ष में, है ना, एक लगाइए तटस्थ वाला। समझ गए ना, पक्ष में मतदान, विपक्ष में मतदान और तटस्थ यानी कि जो निष्पक्ष है ना, तो तटस्थ वाला में डालिए, जो इससे दूर रहा है ना उसमें डालिए। तीसरा बोल रहा है इन आंकड़ों को सारणी बनाकर इस बात का पता लगाइए कि कितनी प्रतिशत महिलाएं प्रस्ताव के विपक्ष में थी। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कितनी प्रतिशत महिलाएं प्रस्ताव के विपक्ष में थी, बताइए। यानी कि दो काम करना है डियर स्टूडेंट्स, एक तो आपको सारणी बना लेना है, टेबल बना लेना है इस डेटा पर, वो टेबल को पूरा फुलफिल कर देना है। और दूसरा काम क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं प्रस्ताव के विपक्ष में थी। क्वेश्चन को आप समझ रहे हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ज्यादा आसान लगेगा आपको और आज के सेशन के बाद अगेन आपका कॉन्फिडेंस डेफिनेटली बूस्ट अप होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है ना, हमने एक सारणी ऑलरेडी बना के रख लिया है ना, ताकि आपका टाइम का बचत हो, है ना। ध्यान दीजिए, बोला किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मत संग्रह के आयोजन में 1407 पुरुष। तो देखिए मतदाता वर्ग बनाए, पुरुष महिला और कुल, है ना। बोला पक्ष में मतदान तो पक्ष में मतदान, विपक्ष में मतदान और तटस्थ और कुल योग, यही आपका सारणी होगा। इसे टेबल बनाने का आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। एक बार टेबल बनाना आप सीख जाइएगा तो टेबुलर डायग्राम वाला बेस्ड क्वेश्चन आप आसानी से बना लीजिएगा विदाउट एनी टेंशन, क्योंकि यहाँ पर बैंक पीओ टाइप का क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन आसान होता है ना। बट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, टेक्निक, अप्रोच वो बेहतर होना चाहिए, आपका समझ अच्छा होना चाहिए। बेसिकली इसी का जांच किया जाता है कि आप डेटा के साथ आपका समझ कैसा है, समझ गए? ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है 1407 पुरुष और 1072 महिला। तो टोटल पुरुष डियर फ्रेंड्स कितना हो जाएगा बताइए? 1407। टोटल पुरुष हो जाएगा 1407 1407 और महिला कितना है? 1072 महिला ने भाग लिया। 1072 लिख दिया, ठीक है। 1072 महिलाओं ने भाग लिया। प्रस्ताव के पक्ष में 1206 व्यक्तियों ने अपना मत दिया। प्रस्ताव के पक्ष में 1206 व्यक्तियों ने अपना मत दिया, यानी पक्ष में मतदान अगर हुआ है तो यहां पर लिखेंगे 1206, ये आपका 1206 हो जाएगा प्रस्ताव के पक्ष में, ठीक है। प्रस्ताव के पक्ष में कितना दिया? 1206। आगे देखिएगा, ने अपना मत दिया जिनमें 737 पुरुष थे। 737 पुरुष थे, ये आपका 737 है, 737 पुरुष थे। कुल मिलाकर 938 व्यक्तियों ने प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान किया, है ना। प्रस्ताव के विपक्ष में मतदान कितना किया भाई? तो 938, यहां पर लिख दीजिए 938, 938, है ना। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारा डेटा तो दिया हुआ है, 2-4 डेटा आपको निकालना है जो कि बहुत आसान है, आप आसानी से निकाल लीजिएगा, है ना। विपक्ष में मतदान दिया, आगे दिया हुआ है 201 महिलाएं तटस्थ रही। कितनी महिला तटस्थ रही? तो 201, तो महिला में आ जाइए, 201 यहां लिख दीजिए तटस्थ रही, ठीक है। 201 महिला क्या रही? तटस्थ रही। 201 महिला तटस्थ रही। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन आंकड़ों की सारणी बनाकर इस बात का पता लगाइए कि कितने प्रतिशत महिलाएं प्रस्ताव के विपक्ष में थी। क्या आप यहां तक क्वेश्चन समझ पा रहे हैं? कोई समस्या नहीं
है ना। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में जरूर बताइए, सेशन कैसा लगा उसे ही बताइए, और किस टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है वो भी बताइए, उस पर भी जरूर वीडियो लेकर के आएंगे और आपका हेल्प करेंगे। क्योंकि ये जो स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम जो चैनल है, इसे बेसिकली बीपीएससी जेपीएससी रिलेटेड ढेर सारा कंटेंट लगातार हम अपलोड कर रहे हैं, है ना, जिससे आप सभी को डेफिनेटली बेनिफिट होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आगे क्या करने वाले हैं ध्यान से समझिएगा। 737 पुरुष जो है पक्ष में मतदान दिया, तो क्या यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि पक्ष में मतदान करने वाली महिला कितनी है, पक्ष में मतदान करने वाली महिला कितनी है। तो अगर हम लोग टोटल 1206 में से पुरुष 737 को घटा देंगे, पुरुष 737 को घटा देंगे, तो क्या हमको पक्ष में मतदान करने वाली महिला का संख्या नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा। 16 में से 7 गया तो आ गया 9, ये 9 में से 3 गया तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 11 में 7 गया आ गया 4, है ना, 469। यानी 469 क्या है, 469 वो महिला है जो पक्ष में मतदान की है, 469 वो महिला है जो पक्ष में मतदान की है। अब ध्यान से समझना भाई, बहुत ही सिंपल सा बात है, ध्यान से समझना। ये जो 469 है, ठीक है, ये पक्ष में मतदान है, विपक्ष में मतदान करने वाली महिला का नहीं पता है, लेकिन तटस्थ पता है ना। तटस्थ महिला कितनी है, 201। तो अगर हम लोग 201 को भी इसमें ऐड कर दें, 201 को भी ऐड कर दें, तो 9 1 10 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। यानी 670 वो महिला है जो या तो पक्ष में मतदान की है या तटस्थ रही है। तो अगर हम लोग टोटल 1072 महिला में से ये दोनों महिला को घटा दें, माइनस कर दें, तो क्या विपक्ष में मतदान वाली महिला नहीं निकल जाएगी, निकल जाएगी ना। तो आप आराम से निकाल लीजिए। ध्यान दीजिएगा, 1072 में से 670 देखिए घटा रहे हैं, तो यहाँ पाएगा 2 0, 10 में 6 गया तो 4, यानी 402। यानी 402 डियर स्टूडेंट्स वो संख्या है, ये जो 402 निकला है ये वो संख्या है जो रिप्रेजेंट करेगा कि वो महिलाएं जो विपक्ष में मतदान की। यानी कि अगर आपसे पूछता विपक्ष में मतदान करने वाली महिला की संख्या बताइए तो 402, तो आपको क्या बोला, कितने प्रतिशत महिलाएं विपक्ष में मतदान की। तो अगर संख्या पूछता है तो 402, लेकिन प्रतिशत पूछा है तो हम लोग प्रतिशत निकालेंगे अभी, बट डेटा को पहले, टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेबल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा आगे का क्या कहानी है, ध्यान से समझते चले जाइए, ठीक है। आगे बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स, आगे बोल रहा है 938 टोटल जो है विपक्ष में मतदान करने वाले व्यक्ति है ना, यानी पुरुष और महिला मिला के 938 है, जिसमें से महिला विपक्ष में मतदान करने वाली महिला है 402। तो क्या यहां से हम लोग पक्ष में महिला नहीं निकाल सकते हैं। तो 900 में से 400 गया तो डिविडेंड हो जाएगा 500, 38 में से 2 गया तो 36, है ना, कितना हो जाएगा 536। यानी विपक्ष में मतदान करने वाली महिला कितनी, पुरुष कितना हो जाएगा 536, है ना, 536 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोगों को क्या निकालना है, तटस्थ। तटस्थ यानी कि वो हम लोगों को निकालना है वैसा पुरुष जो कि पक्ष में मतदान भी नहीं किया और विपक्ष में भी मतदान नहीं किया। तो पक्ष और विपक्ष को अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, पक्ष में करने वाला पुरुष और विपक्ष में करने वाले पुरुष को अगर हम लोग ऐड करके टोटल पुरुष से माइनस कर देंगे, टोटल पुरुष से माइनस कर देंगे, तो वो पुरुष का संख्या नहीं निकल जाएगा जो तटस्थ है, निकल जाएगा ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग वही काम करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 1407 हम लोग का ये कितना है, ध्यान दीजिएगा, 1407 में से हम लोग इसको माइनस कर, इसको ये करने वाले हैं। तो 7 5 12 और 36 36 72, यानी 1273 आएगा। 1273 को माइनस कर दीजिए, तो माइनस कर दीजिएगा तो आएगा 7 में से 3 गया तो 4, ये 10 में से 7 गया तो आएगा 3, और 4 में से 2 गया तो 2, यानी 234। यानी 234 या 134, सॉरी 134, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 134 होगा, क्योंकि आपका ये होगा 3 में से 2 गया तो 1, है ना, 134, 134, यानी 134 वो संख्या निकल गया। 134 वो संख्या, वो पुरुष है जो कि न पक्ष में भी मतदान किया न विपक्ष में किया, वो तटस्थ रहा।
समझ गए आप लोग। अब हमको निकालना है टोटल तटस्थ मेंबर, है ना, टोटल तटस्थ मतदाता, है ना, वो कितना है, दोनों को जोड़ दीजिए, 4 1 5, ये आएगा 3 और ये आएगा 3, 335। 335 आपका क्या है, टोटल तटस्थ मतदाता। आपको कुल योग निकालना है, कुल योग यानी कि, है ना, कुल पुरुष और कुल महिला को अगर जोड़ दें तो ये कितना आएगा, 7 2 9, है ना, ये आ जाएगा आपका 7, ये आएगा 4, ये आएगा आपका 2, यानी 2479। 2479 इज द वैल्यू, ठीक है, 2479 हमको वैल्यू मिल गया है जो कि टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब डियर स्टूडेंट्स आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है उसे आप लोग ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि सारणी बनाकर, तो सारणी तो बना लिया हमने, अब बोल रहा है पता लगाइए कि कितनी प्रतिशत महिलाएं प्रस्ताव के विपक्ष में थी। ठीक है, कितने प्रतिशत महिलाएं प्रस्ताव के विपक्ष में थी। इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं। यहां पर लिख रहे हैं कि प्रस्ताव के विपक्ष में, प्रस्ताव के विपक्ष में, विपक्ष में महिलाओं का प्रतिशत, ध्यान दीजिएगा, प्रस्ताव के विपक्ष में महिलाओं का प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो भाई विपक्ष में महिला कितनी है, विपक्ष में महिला है 402, तो लिख दीजिएगा 402। ध्यान दीजिएगा, विपक्ष में महिला कितनी है तो लिख दीजिएगा 402 बटा टोटल महिला। टोटल क्या लिखना पड़ेगा, महिला। टोटल महिला कितनी है, ध्यान दीजिएगा 1072। पक्ष, विपक्ष और तटस्थ रहने वाली टोटल महिला कितनी है, 1072, 1072। और आपको प्रतिशत में बदलना है तो आपको लास्ट क्लास भी एक चीज बताए थे, रामबाण याद रखिएगा, कोई भी फ्रैक्शन यानी कि a बाय b के फॉर्म में जो वैल्यू रहता है उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो गुना 100 कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा, गुना 100 कर दीजिएगा, है ना, 100 से गुना कर दीजिएगा। ये आपका फ्रैक्शन है a बाय b के फॉर्म में, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा तो ये बन गया प्रतिशत। अब देखिए इसको कैंसिल करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैंसिल करते हैं, 4 से कैंसिल कीजिए, 25 बार में कटेगा। 4 से इसको कैंसिल कीजिए, 4 दूनी 8, है ना, 2 27, 4 छक्के 24, ठीक है, 3 2 4 8 32। समझ पा रहे हैं आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैंसिल करते हैं कितना से, तो 2 से कैंसिल कर देते हैं। 2 से कैंसिल कीजिएगा इसको तो कितना आएगा आपका ये, तो ये आएगा 13 4 134, और 2 से इसको कैंसिल कीजिएगा तो ये आएगा 201। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना आपको थोड़ा सा कैंसिल करना पड़ेगा टेक्निकली। इसको कर देंगे 67 से, 67 से ये 2 बार में कटेगा, ये 67 से कटेगा 3 बार में, क्योंकि 67 इंटू 3 201 होता है। कितना होता है, 201। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग क्या मिल गया, 25 तिया 75, 75 बटा 2, 75 बटा 2 का मतलब हो गया 37.5%, 37.5%। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, 37.5% इज राइट आंसर। यानी कि कितनी प्रतिशत महिलाएं प्रस्ताव के विपक्ष में थी, तो आंसर कितना हो जाएगा, 37.5%। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो कि मेंस तो देते हैं लेकिन स्टैटिक्स को सही सही बना करके नहीं आते हैं, गलत सलत बना करके आते हैं। तो उन लोगों के लिए तो एकदम डायरेक्ट मैसेज है कि आप लोग वर्क कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, और गलत नहीं होगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए। अगर सेशन पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस पर लगातार स्टार्ट्स का वीडियो अपलोड हो रहा है ना। स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको जो है सो क्वेश्चन मिल जाएगा, है ना, क्वेश्चन का पीडीएफ वहां पर हम लोग डाल रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहा है ये सेशन, और आप लोगों को बहुत अच्छा भी लग रहा है। कैसा लगा, कितना यूजफुल है, इसे कमेंट में जरूर बताइए। और किसी पर्टिकुलर सेशन पे वीडियोस चाहिए, कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं बन रहा है तो उसे भी हमें जरूर बताइए। मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए शानदार अमेजिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर result. Thank you.